अस्सलामुअलैकुम मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आप भी उम्मीद करती हूँ आपको सब खुश होंगे, अपने अपने फैमिली में खुश रहेगा, आबाद रहेगा। तो यहाँ पे ना ईद के एक दिन पहले का जो ये मैंने शूट की थी, ये वाला देखिए निदा है ना, सब ज्वेलरी निकाल के देख रही थी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत मैं जमा करती हूँ, तो है ना ये बच्ची मेरी निदा है ना ड्रेस पे मैचिंग निकाल रही थी। ईद का नहीं था ये, बासी ईद का जोड़ा था, फिर भी तैयारी कर रही थी। ईद का जो अलग पहनी थी येलो कलर में। और यहाँ पे देखिएगा ये सब है ना ज्वेलरी, कान का इयरिंग कौन सा मैचिंग करेगा, सब निकाल के साइड में रख रही थी दोनों ड्रेस पे का, क्योंकि नेक्स्ट दिन भी निदा घूमने जा रही थी तो उसका सब इंतजाम पहले ही करके रख रही थी। यहाँ पे देखिए सब मैं बता रही थी, ये ज्वेलरी मैंने मंगाई थी, ये तो मीशो से मैंने मंगाई हूँ। ये वाला भी देखिए अच्छा जा रहा था उसके ऊपर, लेकिन बच्चे हैवी पहनते नहीं है, सिर्फ कान का इयरिंग पहन लेंगे ना, वही ठीक है। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, बहुत ही खूबसूरत था। जो मैचिंग रिंग भी मिल गई है उसको। ये देखिए साइड में इन्होंने डब्बा ना तैयार करके रख ली, ताकि कुछ ढूंढना ना पड़े घड़ी घड़ी। जो भी पहनना है इसको साइड में रख ली इसने अलग डब्बा करके। तो यहाँ पे देखिए रिंग भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, दोनों रिंग मिल गई है। अब देखो जो चाहिए वो पहनेगी वो। बच्चों की तो ईद होती है ना, हमारा क्या है, हम कामों में लग जाते हैं, थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा पहन लिया 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद तो क्या है हमारा किचन में ही ईद हो जाता है। तो यही हमारी मम्मी लोग भी हमारे लिए करते थे, अब हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। ऐसी जिंदगी का उसूल है, सब ऐसे ही चलना है और इसी में सब खुश हैं इंशाल्लाह। और देखिएगा अब जो निदा की तो तैयारी हो गई, अब मेरी तैयारी हो रही है। मैं भी बाजार जा करके ना जो लाना था ईद की एक दिन पहले ही चली गई थी, क्योंकि ईद में कहाँ निकलने को मिलता है ना, सब नमाज पढ़ते हैं सब, अभी बाजार थोड़ी लेते बैठेंगे। तो 1-2 दिन पहले ही ईद का सब तैयारी करके रख देते हैं। उसी रात को मैंने ना चिकन करी बना ली थी हल्का फुल्का सा, और बाकी का क्या था, जब काम समेट के सब मैंने तैयारी कर ली हूँ। यहाँ पे ना उसी दिन का लास्ट ये क्या था, कलिंगड़ लाए थे मेरी सासू माँ ने, बहुत ही अच्छा लग रहा था। नए जब फर्स्ट रमजान स्टार्ट हुआ था ना, जब मिल ही नहीं रहा था, उसके बाद तो एकदम मस्त आने लगे थे। तो उसके बाद ना सब हो गया था। फिर मैंने ना ईद का तो कुछ शूट ही नहीं करी क्योंकि ना ईद में मैं सुबह सुबह एक दिन पहले का ही वीडियो है ना, तो उसके बाद है ना, फिर उसके बाद मैंने सीधा डायरेक्ट 1 हफ्ते बाद जरा छुट्टी मिली थी मुझे, थोड़ा आराम कर ली, तबीयत भी खराब हो गई थी। तो उसके बाद है ना आज जुम्मा है, तो आज मैंने ना एक दिन पहले, आज के दिन का मतलब एक ईद के बाद जो जुम्मा आया था ना, उस दिन का ये शूटिंग है। सुबह सुबह मैं बता रही थी कि असलम को भी टिफिन लेना जाता, मैं उसके लिए ना पाव भाजी बनाने का उसको मूड कर रहा था, तो पाव भाजी बना के दी हूँ। और बेकरी से सारा पाव मंगा ली हूँ। अब कपड़ा वपड़ा सब रख ली थी, 9 बजने वाले हैं, तो मैं अभी सोच रही थोड़ा सा आराम कर लूँ। फिर उसके बाद जाके ना इसके पापा का टाइम हो जाता है काम पे जाने का, 10:30 बजे तक का उठ जाती हूँ मैं। बस इसको अभी साइड में रखते हैं, क्योंकि सबके लिए पाव मंगा ली थी। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि ना निदा के डैडी ना सिर्फ कड़क पाव और पराठा खाते हैं, बस ये 2 ही चीज उनका अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं खाते हैं, तो कुछ नहीं खाते हैं वो। और कभी पास्ता भी बना दो ना तो भी नहीं खा पाते हैं, उनका आदत नहीं है सुबह कुछ नमकीन खाने का, मीठा खाने की उनकी आदत है। तो यहाँ पे देखिए दूध को ध्यान दे ही रही थी, फिर भी उबल गया। ये बाजू में खड़ी हूँ मैं, फिर 2 मिनट की गफलत हो जाती है, दूध उबल जाता है। जब तक ध्यान दो ना, जब तक नहीं उबलता है वो। तो उसके बाद है ना मैं अपने चाय भी बन चुकी थी, पाव भी मैंने एकदम कुरकुरा सा सेक ली हूँ, क्योंकि कड़क पाव नहीं मिला था। इसके अब्बा को नरम पाव ही मैंने कड़क पाव जैसा आराम वो सेक ली हूँ। उसके बाद नाश्ता करके मेरे हस्बैंड जाने लगे थे काम पे, तो मैं अपना देखिए उनको बाय करने के लिए आई थी। तो निदा भी अभी एग्जाम दे के आई है, तो शूज बाहर ही रख दी थी, वही उसके अब्बा पकड़ा के दे देते अंदर रख दे, तो वो जाने लगे अभी काम पे। उसके बाद मैं अपना नाश्ता बना ली हूँ, मैं और मेरी फ्रेंड का नाश्ता, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को खिलाए बिना रह ही नहीं सकते। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, वो भी ऐसे ही है मेरे साथ। तो उसके उनके बाद ना मैं उनका नाश्ता भी लगा दी हूँ, मैं अपना भी नाश्ता पाव वगैरह सेक लूंगी। और मस्का भी देखिए हार्ट जैसा बना है, मैं अभी एडिटिंग कर रही थी तब मुझे दिखा कि अच्छा लग रहा है देखने में। चलो भाभी को दिख जाएगा तो अच्छी बात है क्या ही, फ्रेंडशिप भी अलग ही चीज होती है ना, अच्छा लगता है उनके साथ रहना। तो उसके बाद मैं अपना नाश्ता करी हूँ, तो उसके बाद है ना मैं अपना ये जुम्मा के तैयार हो गई हूँ, नहा धो के अपना सारा काम नपेटी हूँ। ये जो कुर्ती है ना बहुत दिन से रख दी थी मैंने, तो अच्छी लग रही है पहनी तो अभी इतने दिनों के बाद। तो ये बहुत जाड़ी लगती है ना पहनने में, गर्म होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम पहन के नमाज पढ़ने तक का, क्योंकि नमाज के लिए ना अच्छे फ्रेश कपड़े और अच्छे से नमाज अदा करनी चाहिए, जुम्मा की ईद जैसी लगती है। तो मैं अपनी नमाज वगैरह पढ़ ली हूँ, निदा अपना काम शुरू कर दिए। मैं उसको वही बता रही थी कि जा पहला नहा ले, नमाज का वक्त हो रहा है। क्योंकि मैं अपना ना जो भी कपड़ा है ना वो साफ सुथरा करके रख दी थी 2 दिन पहला, क्योंकि ईद में इतना खींचते हैं हम लोग, कोई चीज कहाँ जा रही है किसको होश ही नहीं रहता है, उसके बाद सब समेटना होता है। तो निदा वही अपना करने लगी, क्योंकि वो अपना कपड़ा खुद ही साफ करती है उसके हिसाब से। तो ये जैकेट जो दिखा रहे ना, निदा जब 5 साल की थी ना, मैं और मेरी फ्रेंड है ना दोनों मिलके बनाए थे। मैं अपनी फ्रेंड से ना उनका काम अल्हम्दुलिल्लाह सीखी थी, बहुत अच्छा बनाए थे हम लोग दोनों मिलके। तो उसके बाद है ना मैं अपनी तस्बीह पढ़ के, अपना जो कुरान शरीफ में जो भी सूर्य वगैरह होते हैं ना, जुम्मा के जो सूर्य होते हैं पढ़ने के, आयतल कुर्सी और जो भी सूर्य मुल्क वगैरह होता है,
वो सब पढ़ ली हूँ। सूरह जुम्मा होता है, सब पढ़ना रहता है। ये किताब है ना, मैं ये जो सूरों की किताब है ना, ये मैं माहिम दरगाह है ना, उनके उसके सामने से जो ये लगता है मार्केट, कुरान शरीफ का सब लगाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से मैंने लाई थी। बहुत ही अच्छी किताब मिली थी मुझे। देखिएगा इसके अंदर ना सारे सूर्य वगैरह सब मौजूद हैं इकट्ठा होके। इसको जो सलाम पढ़ते हैं वो भी है इसके अंदर, सब कुछ अल्लाह के नाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है, सारे कुछ इसमें मिल जाते हैं जो भी पढ़ना होता है। तो एक किताब ले लो ना, तो सारे जो भी पढ़ना होता है ना जुम्मा के दिन, ये सब पढ़ सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे सब मैं पढ़ करके ना उसके बाद चली गई थी। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो मैं हॉस्पिटल जाने लगी हूँ। तो उसके बाद ना बाजू में बिल्ली रहती है, वही म्याऊं म्याऊं कर रही, तो मैं उससे भी मिलने आ गई हूँ। देखिए कैसे जाकर क्यूट लग रही है ना। तो हमारी लिफ्ट भी आ गई है। मैं चली गई थी हॉस्पिटल से मैं अपना दवाई वगैरह ली हूँ। ये डॉक्टर है ना इतना लेट करते हैं, सारे मेरे नसीब में ऐसे लेट वाले मिले। शायद जाने तो अल्लाह सबर आजमाते हैं शायद, इसकी वजह से। तो यहाँ पे ना जो भी कितना दे देगा, ये आंटी है और सिर्फ मैं हूँ बस, इसके लिए यकीन नहीं मानेंगे आप, 1 घंटा लग गया 2 पेशेंट को 1 घंटा। डॉक्टर हमारे थोड़े बुजुर्ग है ना, थोड़ा आराम से देखते हैं वो। तो उसके बाद ना मैं अपनी जो बॉम्बे में दवाई मिलती है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला यहाँ पे ना हमारे आंध्रा में जब हम लोग गाँव में जब दवा लेते हैं, रेडीमेड जो मिलती है ना मेडिकल से, वो मिलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए हमारे को पुड़ी में पहला दिए जाता है दवाई। ये जब दवाई खाने के बाद शायद फिर बाहर की दवाई देते हैं। ऐसी बॉम्बे में दवाई मिलती है। चलो इसके भी आपको मैं एक बार दिखा दी हूँ। तो यहाँ पे सारे फूल वगैरह हमारे खिल गए हैं। तो जो मैं बता रही थी कितने अच्छे लग रहे हैं ना झाड़ हमारे पौधे। तो यहाँ पे देखिए, चलो ये वीडियो को एंड करती हूँ मैं। आपको मेरे छोटा सा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप भी अपना सपोर्ट करते